बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की कुछ आम खबरों पे आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। जो सबसे पहली खबर है, अली नवाज़ आवान, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। अब अली नवाज़ आवान की बात करें तो अली नवाज़ आवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ काफ़ी अरसा मुंसलिक रहे और उनके बहुत करीब रहे, और उनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में आता है जो नज़रियाती तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार भी थे, और सबसे बढ़कर के इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। इस्लामाबाद में उन्होंने बहुत सारा काम किया, असद उमर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ भी बहुत ही एक अच्छी बॉन्ड थी, एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। अली नवाज़ अवान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। ये खैरबाद कहने का मकसद क्या था और ये बातें किस तरफ जा रही हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अली नवाज़ अवान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया 9 मई के बाद, तकरीबन महीने के बाद उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रियाती कारकुन हूँ। हम पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो तब्दीली है उसमें पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं, नौजवानों को आगे लेकर आना चाहते हैं। अली नवाज़ आवान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बदलने के लिए, और किस तरह से आगे आया जा सकता है। खैर, अली नवाज़ आवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अच्छा वक्त गुजारा, और तहरीक इंसाफ के लोग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान, बल्कि वोटर्स भी उनको पसंद करते हैं। और टॉक शोज़ में हमने देखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान का काफ़ी हद तक डिफेंड उनको करते रहे हैं। बहुत सारे मामलात में लॉजिकली बात करने के कायल रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया है। एक वीडियो पैगाम उनका जो आया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये बात दोहराई कि अगर कल को मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है या मेरा कोई बयान आता है जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, या मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, या मुझसे कोई प्रोग्राम करवाया जाता है, तो आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। वो पैगाम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इंटरव्यू, उसका मकसद सिर्फ जबर होगा और कुछ नहीं। साथ उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कल भी मौजूद था, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज भी हूँ, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी हिस्सा रहूँगा। अब अगर इन चीज़ों को हम मिलाएं तो ये बातें किस तरफ जाती हैं। सबसे पहले तो ना तो उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ना ही उनका इंटरव्यू हुआ, और ना ही कोई टॉक शो में वो बैठे हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ने का एकदम से ऐलान किया। बल्कि हुआ ये है कि वो एकदम से जहांगीर तरीन खान के घर से बरामद हुए हैं, और वहाँ पर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम अपने गले में डाला हुआ है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही कोई प्रेस टॉक, लेकिन वो जहांगीर तरीन खान के घर गए, वहाँ से वो बरामद हुए, और उसके बाद मामलात आपके सामने हैं। तो अहल खाना ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि हमारे बेटे को अगवा कर लिया गया और वो उसकी कोई इत्तला नहीं मिल रही। अब वो जहांगीर खान तरीन के घर से बरामद हुए हैं 11वें रोज़, और नमूदार होने के बाद उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम अपने गले में लिया, और जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी वहाँ मौजूद रहे और उनके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उनको जब 9 नवंबर को उठाया गया था, उससे कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो पैगाम था। 9 नवंबर के से कुछ दिन पहले का ये पैगाम था। शायद उनको भीनक हो रही थी, उनको अंदाज़ा हो रहा था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो अब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से उनके अहल खाना ने रुजू किया और वो बरामद हुए जहांगीर खान तरीन के घर से। तो अब ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो मेरे सामने उनका वीडियो पैगाम था उसमें आई कि मैं कल भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, मैं आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और मैं आने वाले कल में भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूँगा। अगर मेरी कहीं शमूलियत होती है या कुछ होता है तो इसका मकसद सिर्फ जबर है और कुछ नहीं। अब देखना यह है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं। अब अली नवाज़ अवान का अगर हम उनका तज्जिया करें, एक अच्छे कारकुन रहे हैं, लेकिन उनके क्या वोट बैंक है? वोट बैंक तो इमरान खान का है। इमरान खान साहब ने इनको आगे लेकर आए। इसी तरह फ़ारूक हबीब है, फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब को आगे लाया गया। उन्होंने तो चले कॉन्फ्रेंस भी की, इमरान खान के ऊपर तनकीद भी की। कुछ ज़राए अब ये भी कह रहे हैं कि फ़ारूक हबीब ने
इमरान खान साहब से राबता किया है, राबता करने की कोशिश की है। राबता ज़ाहिर एक पैगाम पहुंचाया है कि वो आज भी उनके साथ हैं, लेकिन उन पर जबर हुआ है, वो ज़बरदस्ती से ये सारे बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको कोल्ड कॉर्नर दिया है, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, इस बात का उन्होंने माइंड किया है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एक बंदा बरामद होता है, नमूदार होता है, उसके बाद वो मफलर पहनता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देता है। ये ऐसे तजर्बे पहले भी होते रहे हैं और ख़ास तौर पर इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनका कोई वोट बैंक नहीं है, असद उमर का भी कोई वोट बैंक नहीं है, इमरान खान साहब का वोट बैंक है। इमरान खान साहब ने, इनके तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह अगर हम गुलाम सरवर खान की बात करें तो चलो उनका कोई इलाके में वोट बैंक क्या है, कोई कह सकता है कि जी ये 15 गांव मेरे हैं, ये यूनियन काउंसिल्स में मेरे लोग हैं, कुछ फिर पार्टी का वोट मिक्स होता है तो सीट जीती जाती है। तो ये तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, जितने भी लोग गए हैं, फ़ारूक हबीब हो गया, अली नवाज अवान, इवन असद उमर अपनी सीट नहीं जीत सकते। आपको याद होगा आयशा गुलालई ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो वो 4 जगह से इलेक्शन लड़ा तो उनके 500 वोट भी नहीं थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम बात करें तो ज़ईम कादरी उनके वज़ीर इत्तलात रहे हुए हैं पंजाब में और बहुत ज़्यादा मकबूल भी थे पार्टी में भी, हर तरफ। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ा उसके बाद से वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए। तो ये पार्टी का वोट बैंक होता है, पार्टी आप पर एतमाद करती है। ठीक है, आप में कुछ एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ होती हैं कि पार्टी आपको ऊपर लेकर आती है, लेकिन उसका ये हरगिज़ बात नहीं होती कि अब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे और ये सारे मामलात हैं। तो इस तरह से नहीं होता। अली नवाज अवान है, असद उमर, फ़ारूक हबीब और कुछ इनके ऐसे नुमान लंगड़े और कुछ ऐसे लोग हैं इनके कि वो जब पार्टी छोड़ी है उन्होंने, वो तो एक सर्वे भी आया है कि जहांगीर तरीन खान साहब अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। तो ये भी एक बात है। अब अलीम खान साहब ने इतना पैसा लगाया, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे और वो साबिक वज़ीर भी थे गवर्नमेंट में, जो काफली की गवर्नमेंट थी, लेकिन अलीम खान साहब अपनी सीट नहीं बचा सके पार्टी वोट पड़ने के बाद भी। तो अब अलीम खान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, तो देखेंगे कैसे इलेक्शन जीतते हैं। लाहौर से उन्होंने लड़ना है, तो देखते हैं, हम भी देखेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान, वो कैसे अपनी सीट को बचाते हैं। खैर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक और आई है सामने पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात ने 2024 इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पैट यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी कनाडा में मौजूद हैं और कनाडा से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अब हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा। 7 साल के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक ने दोबारा से इंतखाबी सियासत करने का ऐलान किया है। और हमने देखा इससे पहले वो बल्दियाती इलेक्शंस में खड़े हुए थे, लेकिन वो बुरी तरह से शिकस्त हुई थी उनको। अब ताहिरुल कादरी ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो उनकी जमात के सदर हैं, उनका नाम है मरकज़ी सदर है काजी जाहिद हुसैन, उन्होंने कहा है कि हम अपने मंशूर, हम अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। फरवरी 2024 में हम आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और पार्टी के लिए इस तरह की अप्रूवल भी हो चुकी है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2 दिन पार्टी की मरकज़ी क़यादत के साथ बैठकर गुफ्तगू की, उसमें यह फैसला सामने आया है कि हम इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और हम खाली जगह नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई वो नहीं होगी, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, कोई सियासी अभी गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब रही है 3.5-4 साल, उसमें जो मॉडल टाउन में जुल्म और कुछ हुआ, उसमें इंक्वायरी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सपोर्ट नहीं किया, वो सिर्फ फॉर्मल बात करते रहे। तो ये उन्होंने फैसला किया है कि हम अब इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और किसी से अभी हमारा सियासी अलायंस नहीं होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि उम्मीदवारों की इंतखाबी कैंपेन वो खुद नहीं करेंगे, वो तो ज़ाहिर खुद कनाडा में है, बस वहीं से इनकलाब आएगा। तो देखते हैं कि ये इनकलाब अब कैसे आएगा और किस तरह से मामला चलेंगे। जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जिक्र आता है तो मुझे इस्लामाबाद की वो सड़कों पर कब्रें खुदी नज़र आती हैं, कफन पहने नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो धरना देते रहे और उसके बाद मामलात को कहाँ से कहाँ ले गए और उसके बाद धरने को कॉल ऑफ कर दिया। तो अचीव क्या किया था, अचीव क्या करना चाहते थे, ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं और उम्मीद यही है कि रफ्ता रफ्ता आपको भी मालूम हो जाएंगी। तो अगर एक बार अवामी तहरीक के किसी कारकुन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए
اور اس کے بعد اس نے کسی جماعت کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا یا اس کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کیا تو اسے پھر پاکستان عوامی تحریک سے نکال دیا جائے گا. یہ بھی فیصلہ سامنے آیا ہے. تو ابھی انتخابی سیاست ہونے لگی ہے, اسے انتخابی دنگل بھی کہا جا سکتا ہے. تو اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ انتخابی دنگل کتنا کامیاب ہوگا اور پاکستان عوامی تحریک ان انتخابات میں کیا سرپرائز دے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ ان کو سرپرائز دے دیں گے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سرپرائز ان کو ووٹرز دیتے ہیں یا یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوئی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں. خیر, اپنا خیال رکھیے گا. مزید اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر گفتگو ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.